नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील हालाखंडी है और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। और लंबे समय तक मेरा अनुभव रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और उसके बाद मैंने कुछ कंसल्टेंसी भी किया, जिसमें मैंने कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी लगाए थे। बेस्ड ऑन मेरे एक एक्सपीरियंस के और कुछ पुस्तकों के आधार पर मैंने एक ये सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपको मैं स्पष्ट सोचने का, स्पष्ट कला, इसके बारे में मैं बात करूंगा। वैसे तो ये बेस्ड एक किसी पुस्तक पर है, लेकिन मैंने इसको अपने तरह से आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। 1957 में एक स्वीडन का ओपेरा सिंगर था, फ्रेडरिक जॉगरसन। उन्होंने एक बार एक नया टेप रिकॉर्डर लाया और उन्होंने अपना एक को संगीत उसमें रिकॉर्ड किया। और उसके बाद जब उसको उन्होंने सुना, तो उनको उसमें उनकी मदर की आवाज नजर आई, कि कहीं से उनको उनकी माँ पैस पीछे से कह रही है कि वो बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम कैसे हो, वगैरह वगैरह। तो उनको लगा कि माँ उसको कोई संदेश कन्वे करना चाह रही है। और उसके बाद जब उन्होंने फिर दूसरी बार तीसरी बार ऐसा किया, तो फिर लगा कि वो कुछ नया 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 संदेश करना चाह रही है। तो वो हमेशा जब भी रिकॉर्ड करते तो वो अपने से कुछ माता जी से वो कुछ संदेश लेना शुरू कर दिया और उसके अनुसार वो एक्ट करते। कभी वो सही होता, कभी गलत होता, पर अंततः वो एक तरह से उसमें उनकी मात उस जो संदेश को लेके जब एक्ट करने लगे, तो उनको एक भारी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। इसी तरह से एक और कहानी बताई जाती है कि एक डायना डस्टर थी फ्लोरिडा में, अमेरिका में। उन्होंने जब अपना टोस्ट खाया, उसका एक बाइट लिया, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उसमें उसको मदर मैरी की तस्वीर, वर्जिन मैरी की तस्वीर दिखी। तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और फिर उसको सुरक्षित कर लिया और उसको हमेशा देखती रही। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने उसको नवंबर 2004 में उस टोस्ट के टुकड़े को $28,000 में बेचा, जो उन्होंने अच्छे से उसको प्रिजर्व किया हुआ था। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको भी ऐसा कोई एग्जाम्पल मिला होगा कि जैसे आप कभी सोचते हैं कि जब मैं कपड़े धोता हूँ उसी दिन बारिश आ जाती है। यानी कि मतलब मैं कपड़े धोता हूँ, बारिश अगर करवानी है तो मुझे कपड़े धोने चाहिए। और ये एक आप इसको एक पैटर्न मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये मात्र एक संयोग होता है कि हमेशा आप जब जाते हैं तो आपका ये एक होता है। जैसे मैं एक बार किसी ऑफिस में जाया करता था, तो मैं उस ऑफिस के नीचे की दुकान पे एक चाय पी के वहां पर जाया करता था। तो जब मैं उस दुकान पे चाय पीता था, तो मेरा काम हो जाता था। और जब कभी वो दुकान बंद रहती थी और उसकी चाय पिया भी नहीं जाता था, तो मेरा काम नहीं होता था। तो मैं ये समझने लगा था कि मैं उस दुकान पे चाय पीता हूँ, उसके कारण ही मेरा उस काम में सफलता मिलती है। तो मैंने यहाँ तक चालू कर दिया कि जब वो दुकान बंद होती थी, तो फिर मैं उसमें ऊपर ऑफिस में जाता ही नहीं था और वापस वैसे उल्टा पैर लौट आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मुझे बहुत अर्जेंट था, कि वो काम बहुत ज्यादा जरूरी था। उस दिन भी उस चाय की दुकान बंद थी, तो मैंने बिना चाय पीने अपने मन को मारकर बेमन से मैं वो काम कराने गया, ऊपर गया ऑफिस में, और मेरा काम हो गया। तो तब से मेरा ये भ्रम टूटा कि ये एक मात्र कॉन्फिडेंस होता है कि वो दुकान में मैं चाय पीता था और मेरा काम हो जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब आप देखिए, मैं आपको पैटर्न दिखाने की शो करूंगा। इसमें कुछ नंबर्स हैं और मैं आपसे अगला नंबर पूछूंगा, तो आप उसमें से एक पैटर्न खोजने की कोशिश कर। 7 होगा या 8 होगा या 3 होगा या 0 होगा। कुछ आप अपने दिमाग में एक मैथमेटिकल पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सत्य यह है कि मैंने जो डाइस होती है, उसमें से दोनों उसको 25 बार या 20 बार मैंने फिर जो नंबर आया वो मैंने लिख दिया। तो इसमें हो सकता है कॉन्फिडेंटली कि एक नंबर 4 बार भी आ जाए और एक नंबर बिल्कुल ही ना आए। तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है। इसको आप इस पे कोई पैटर्न नहीं बना सकते और इससे अपनी जिंदगी को रूल नहीं बना सकते कि ये ऐसा ही करना है तो ऐसा ही होगा। कि मतलब आपको टेप रिकॉर्डर पे कोई आवाज दिखाई सुनाई पड़ी एक बार, तो कॉन्फिडेंस है कि हमेशा आपको अपनी माँ की आवाज ही सुनाई पड़ेगी। या फिर आपने अगर एक एप्पल खाया है और उसको जब उसकी पहली बाइट मारी, तो आपने उसको कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाई, कि चित्र दिखाई दिया कृष्ण और राधा का, ऐसा एक पैटर्न दिखाई दिया, तो वो एक कॉन्फिडेंस है कि आपने उसको इस तरह से खाया। इसी तरह से लंदन में भी ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में लंदन पे बमबारी की गई थी। और बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पर बम नहीं गिरे थे। तो लोगों ने कोई एक पैटर्न बनाया और वहां जाके वो
कुछ एक फार्मूला निकाला कि ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर बमबारी नहीं होगी, वो जो लोग हैं वो जो जिस ड्रोन से अटैक कर रहे थे वो काफी एक्यूरेट था, और उनकी मतलब जहाँ पे उन्होंने सोचा होगा तो उनके पास से कोई पैटर्न है, उसके हिसाब से वो बमबारी कर रहे हैं, और वो सुरक्षित जगह पे जाने लगे। उसके बाद पता चला कि वो जो पर्टिकुलर ड्रोन था उसकी एक्यूरेसी 10% भी नहीं थी, जहां अगर उसको अटैक करना था, जाके निशाना लगाना था, वो वहां पे केवल 10% टाइम में लगाता था। तो इस तरह से एक पैटर्न एकदम बेकार साबित होता है। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही कहूंगा कि कभी भी आप इस तरह का कोई पैटर्न हो, अपनी सोच में इसको ना आने दें। आपको यदि ऐसा कोई पैटर्न लगे, हाँ, इसमें एक और बहुत बड़ा एग्जांपल एक शेयर मार्केट का है। आप कुछ लोग ये होते हैं कि जब निफ्टी का जब बंद होगी 46 पे, 48 पे या 102 पे, उसके आखिरी में ये दो नंबर होंगे, तो फिर अगले दिन वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और आपके पास एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में ये आपका फार्मूला सही निकल जाता है। लेकिन आप धीरे धीरे उस पर अपना स्टेक बढ़ाते जाते हैं जब ऐसा होता है तो, और अंत में आप जब स्टेक बहुत बड़ा कर देते हैं और उस दिन ये नहीं होता है, तो फिर आपकी लुटिया डूब जाती है, आपका जो सारा कमाया हुआ होता है पिछला वो सारा साफ हो जाता है। क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर अंक से बढ़े। तो आपने आपने ऑब्जर्व किया 4 बार ऐसा हुआ, तो जरूरी नहीं है, एक कॉन्फिडेंस था कि वो पर्टिकुलर अंक एंड से, या 23, 27 या 98 पे अगर निफ्टी बंद हुई है तो कल अगले दिन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, या 2 दिन बाद ज्यादा बढ़ेगी, अगर आपका वो पैटर्न है। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न लगे भी, तो फिर उसका मैथमेटिकली डाटा एनालिस्ट से जांच करवा लीजिए, और उसके बाद ही कुछ आगे कोशिश कीजिए आगे उसको इन्वेस्टिगेट उस पर एक्ट करने की। और या फिर अगर आप एप्पल खा रहे हैं और उसमें आपको एप्पल खाने के बाद में उसमें कृष्ण राधा की छवि दिखे, तो ये इसको एक कॉन्फिडेंस मानिए, आपके दिमाग की सोच मानिए ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इतने एग्जाम्पल उन्होंने देखिए बताया, आप किसी डाटा को क्लस्टरिंग करके उससे जो आप निर्णय निकाल लेते हैं, वो एक बिल्कुल आपको बिल्कुल इनोसेंट लगता है और बिना हानि वाला लगता है, लेकिन इस पे आप मत पड़िए, उसको अवश्य चेक कीजिए मैथमेटिकल डाटा, मैथमेटिकल इक्वेशंस पे कि वो सही है कि नहीं है, तभी आप उस पर एक्ट कीजिए। अन्यथा आप किसी भारी संकट या नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको जरूर आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।